Good morning, everyone. Welcome. Welcome to MR classes. So, in this session, we will discuss integration questions and miscellaneous exercise. ठीक है, मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको बेसिक इंटीग्रेशन का तो आपने काफ़ी अच्छे से कर रखा है। तो मिसलेनियस में क्या होगा, जो बेसिक कंसेप्ट हमें कैसे यूज करना है, कैसे कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। जो न्यू वाली बुक है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस एक्स क्यूब dx, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो जब इस क्वेश्चन को सोल्व करना, इंटीग्रेट करना, तो हमारे पास एक ही दिमाग में चीज आनी चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन दिखते ही आपके पास दिमाग में क्या आना चाहिए, भाई कुछ ऊपर तो सीधी वैल्यू नहीं दे रखी है, यहां नीचे वाले के फैक्टर कर सकते हैं। और जैसे ही आपको डिनोमिनेटर में फैक्टर दिखे, आपके दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए कि वी विल डू पार्शियल फ्रैक्शन। क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, उससे इजीली क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले इसको मैं फैक्टर करने की कोशिश करता हूं। तो i इक्वल टू 1/x कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहां पे भी अभी भी आगे और फैक्टर हो सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो i इक्वल टू 1/x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ये आपके क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। अब कोई दिक्कत नहीं, अब सीधा पार्शियल फ्रैक्शन लगा दे। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए क्या करना होता है? जो आपका फैक्टराइज फॉर्म बन गई है, ये फैक्टराइज फॉर्म कब बनती है, कब यूज करनी है? जब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ऊपर जो पावर है ना, एक्स की पावर, वो नीचे वाली पावर से हमेशा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर ऊपर यहाँ पे एक्स क्यूब होता तो आप सीधा पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाते, पहले क्या करते? डिवाइड करते। क्या करते? डिवाइड करके ऊपर वाली पावर को हमेशा नीचे वाली पावर से क्या करते? कम करते। अब जब पार्शियल फ्रैक्शन इसमें लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जो चीज आपके सामने दिखाई दे रही है उसको आप क्या कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए 1/x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। इसको आप किसके इक्वल रख दो? a/x प्लस b/1 माइनस एक्स प्लस c/1 प्लस एक्स। ऐसा रखने में कोई हर्ज नहीं है। इन सब का एलसीएम लोगे तो वापस यही बनेगा। तो इधर नीचे सामने ध्यान देना, जब एलसीएम लेते हो, अगर आप दिमाग में आ जाए सर एलसीएम कैसे लें, तो ध्यान दीजिए कि एलसीएम लेते टाइम पे आपका एलसीएम वही बनना चाहिए जो सामने नीचे लिखा हुआ है। दोनों तरफ एलसीएम क्या आएगा? ये सेम आएगा तो ही सही है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, आप पहले ही गलत कर रहे हो। ठीक है, इक्वल टू एलसीएम नीचे आएगा क्या? एक्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। इधर क्या होगा? जो एक्स के जिस नंबर के जो नीचे वाला ये छूट जाएगा, बाकी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ए एक्स से मल्टीप्लाई नहीं हो, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ए माइनस एक्स से और ए प्लस एक्स से। प्लस बी किससे मल्टीप्लाई होगा? एक्स से होगा और 1 प्लस एक्स से होगा। और प्लस सी जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? एक्स और 1 माइनस एक्स से होगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल आउट। तो 1 इक्वल टू क्या बचा? ए 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस बी एक्स 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास बच गया। अब कई लोग इसको क्या करते हैं? पहले मल्टीप्लाई करते हैं ए बी सी के साथ, एक्स या एक्स स्क्वायर की फॉर्म बनती है, फिर पावर को कंपेयर करते हैं कि एक्स का कोएफिशिएंट कौन सा है। पर मैं इसको एक इजी मेथड आपको देता हूं, इसमें कुछ ऐसा नहीं करना है। आप सीधा अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट कर दो। ऐसे वैल्यू पुट करो कि जो वेरिएबल है उसमें से मैक्सिमम वेरिएबल क्या हो जाए? एलिमिनेट हो जाए, और बाकी जो वेरिएबल बचेगा उसकी वैल्यू आपको मिल जाए। अब क्या है यहाँ पे, जैसे ही हम लोग इसको एलिमिनेट करना है, तो कैसे एलिमिनेशन कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो आपका वेरिएबल b एलिमिनेट हो जाएगा, वेरिएबल c एलिमिनेट हो जाएगा, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? a की वैल्यू मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? तो पुट x इक्वल टू 0।
जैसे ही आप 0 पुट करोगे आपके पास क्या आएगा, 1 इक्वल टू ए 1 माइनस 0 1 प्लस 0। ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 और 0, क्योंकि जैसे 0 पुट करोगे 0 से नंबर मल्टीप्लाई होता है, पूरा वैल्यू क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो हमारे पास ये क्या आया, a इंटू 1, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1। a की वैल्यू मिल गई आपको। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। तो कैसे करेंगे हम लोग वो चीज, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। x इक्वल टू 1 जैसे ही पुट करोगे आपके पास क्या हो जाएगा, a 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगी, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की। तो 1 इक्वल टू बी इंटू 1 इंटू 2, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। अब आप x इक्वल टू -1 पुट करोगे तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, c की, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहां पे देखेंगे तो क्या आएगा, 1 इक्वल टू सी -1 और -2, तो -1 और माइनस वापस वही 1/2 बनेगा, सी भी कितना बनेगा, 1/2। अब आप देखो इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, आई इक्वल टू +2 आएगा, सॉरी ये क्या आएगा, +2, तो ये वैल्यू आएगी -1/2, कितनी आएगी, -1/2। अब आई इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख देंगे, इस फॉर्म के साथ लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो इसको कैसे लिखते हैं, 1/x dx, 1/x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स dx, फिर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स dx। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आपको दिक्कत नहीं है, एक प्रॉब्लम यहां पे और हो सकती है, जैसे आप 1 माइनस एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे वहां प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक्स का कॉफिशिएंट नॉर्मली या तो 1 होना चाहिए या पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो आई इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन लिख दो, क्या होगा डायरेक्टली, ln x -1/2 ln x -1, ln x -1 लिखना है इसको, माइनस कॉमन लगे तो x -1 बन जाएगा, माइनस से आगे आ जाएगा। वो करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वरना सीधा आप ऐसे ही कर लो, वहां भी माइनस बनेगा आगे। यहाँ -1/2 ln 1 माइनस एक्स और -1/2 ln 1 प्लस एक्स, ये आपके पास बन गया। यहाँ तक प्लस साथ में क्या आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आएगा। इन दोनों में चाहो तो 1/2 क्या ले सकते हो, कॉमन, तो आई इक्वल टू ln x -1/2 ln x -1 और प्लस ln x प्लस 1। यहां तक लिखने में कोई दिक्कत है। अब इसमें क्या है, ln a प्लस बी, ln a प्लस ln b, जब भी एग्जाम में कर दो ध्यान दीजिए प्रॉपर्टी साथ में लिखिएगा। ln क्या होता है, ए बी, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू ln x माइनस ln 1/2 ln x स्क्वायर -1 और प्लस में क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे भी आपको अगर करना है तो इसको और सोल्व कर सकते हो, पता है कैसे कर सकते हो, इस चीज को और आगे भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, पहले, नहीं गलत नहीं होगा, आई इक्वल टू ln x, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 1/2 को आगे भेजना पड़ेगा। तो जैसे आप 1/2 को आगे भेजोगे तो क्या आ जाएगा, पावर में चला जाता है, तो माइनस में भेज दो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में लो, ये कर दो ऐसे, ln x स्क्वायर -1 इसकी पावर -हाफ प्लस सी। अब ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है, किसमें है, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ln वापस वो प्रॉपर्टी लग जाएगी a प्लस बी वाले ए बी, तो x इंटू एक्स स्क्वायर -1 की पावर -हाफ प्लस सी, या इसको आप क्या ले सकते हो, पावर जब हाफ होती है इसको रूट में ले सकते हैं और माइनस में डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी। हो सकता है ये आपका सबसे अच्छा आंसर मिले।
परफेक्ट आंसर आपका इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, अगर आपके पास समय आपको साथ दे रहा है, आपके पास समय है तो आप यहां तक जा सकते हैं, आपके पास समय है तो आप यहां तक जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका यह हो सकता है, जैसे इसने आंसर देखा तो उसमें एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो क्या है, यहां से इसका स्क्वायर कर दो, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सोल्व कर सकते हो 1/2 करके, सब में 1/2 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, वापस वही प्रॉपर्टी लग जाएगी। वो जैसे इच्छा है उसने आगे 1/2 रख दिया, आगे क्या रख दिया, 1/2 रख दिया। इसलिए इंटीग्रेशन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन अगर नहीं है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में आंसर सबका क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, पर गलत नहीं होता है। ये आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है मिसलेनियस का। क्वेश्चन अच्छा है। पहले ही क्वेश्चन में हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया है, पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज किया है। एक एक टॉपिक समझ में आ गया कि कैसे कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करना है, कैसे वैल्यू फाइंड करनी है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो। कौन सी फॉर्म है ये, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये मैं आपको पीडीएफ बाद में शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ बोल, बोलो। 1 - x में कॉमन कहाँ लिया है, एक्स को कॉमन लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। वो क्या कहता है, 1/√x - a, या x प्लस ए, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। dx। अब बताओ इसको सोल्व कैसे करोगे, किस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हो। रैशनलाइज करना पड़ेगा पहले तो, रूट में है तो क्या करना पड़ेगा, पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो आई इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, मल्टीप्लाई किसे करेंगे, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। इसका क्या होगा, होल इंटीग्रेशन। क्या होगा आगे बताओ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। यहां से क्या हो जाएगा आपका, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस बी। तो आई इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/a - b। यहां से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स, पावर हाफ है। तो फॉर्मूला अब सिंपल इंटीग्रेशन बन गया, इसमें कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं। अब ये क्या बन गया, सिंपल इंटीग्रेशन बन गया। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a माइनस बी। फॉर्मूला याद है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन x प्लस ए की पावर हाफ है, तो हाफ प्लस 1 पावर 3/2 हो जाएगी, ये होता ना। तो x प्लस ए की पावर 3/2, जो ऊपर पावर लिखते हो आंखें बंद करके नीचे ही वो लिख दो, क्योंकि ऊपर भी n+1 और नीचे भी क्या हो रहा है, n+1। और कई बार ये गलती करते हो आप, नीचे वाला लिखना भूल जाते हो, एक दो स्टेप के अंदर लास्ट में लिखते हो, ऐसी गलती वापस मत करना। प्लस एक्स, सॉरी यहाँ माइनस ना, एक्स माइनस बी, सॉरी एक्स प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, प्लस साथ में क्या आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो आई इक्वल टू 1/a - b, और साथ में 2/3 बाहर आ जाएगा यहाँ से पूरा, तो 2, और यहाँ पे लिख देता हूँ 3, एक्स प्लस ए की पावर
3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सीधा क्या करना था, रैशनलाइज करना था। रैशनलाइज करने के बाद सिंपल फॉर्म बन गई थी। क्या बन गई थी? सिंपल फॉर्म बन गई थी। और सिंपल फॉर्म को आप आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या बेटा, x इंटू अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यही है, कुछ और है, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, आई इक्वल टू अंडर रूट और बाहर भी एक्स है, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका लिखा हुआ है। अब इसने साइड में हिंट भी आपको दे रखा है कि पुट एक्स इक्वल टू ए बाई टी। ए बाई टी ऐसा क्यों बोला है पता है? क्वेश्चन तो आसान हो जाएगा, पर इसने ऐसा ही क्यों बोला, पुट एक्स इक्वल टू ए बाई टी? नॉर्मली हम लोग एक्स इक्वल टू टी रखते हैं, और इसने बोला एक्स इक्वल टू ए बाई टी। यहां पे क्या प्रॉब्लम है बताओ? अब यहां पे देखो, अगर आप सिंपली कुछ सोचना चाहो तो सोचने में क्या होगा, जब आप किसी को लेट करोगे कुछ फॉर्म के अंदर, आपका पार्शियल फ्रैक्शन या रूट हटने वाली कुछ चीजें आपको लग नहीं रही है। ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हिंट इसलिए दिया जाता है कि आपको थोड़ा सा एक बार क्या लग जाए, आइडिया लग जाए। पर एग्जाम में हिंट नहीं मिलेगा, एग्जाम में हिंट नहीं दिया होता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ तो हिंट दे दिया, पर इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम बनेगा तो आपको दिमाग में देखते आना चाहिए कि भाई ऐसा क्वेश्चन कुछ है तो हमारे पास कुछ जुगाड़ ऐसा करना पड़ेगा। ये ऐसा इसलिए कर रहा है, जैसे ही x इक्वल टू ए बाई टू पुट करेंगे तो आपका t ऊपर जाएगा, t क्या जाएगा ऊपर, और नीचे आपके जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी a इंटू ए बाई टी, रखेंगे तो ए स्क्वायर, क्या बनेगी ए स्क्वायर, और यहाँ भी टी स्क्वायर की फॉर्म बनेगी। तो आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएगी जिसमें से आप फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्म पहचाननी पड़ेगी, फॉर्म पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि यहां से अब नीचे से x कॉमन लेना है, कोई सेंस नहीं बनता। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते तो फिर भी चीज बन सकती थी, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते तो फिर भी चीज बन सकती थी। अब देखो, आपको मान लो हिंट नहीं दिया है तो आप कैसे सोचोगे? सबसे पहले यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो एक चीज अपन समझते हैं, अपने तरीके से करते हैं। मान लीजिए आपके पास हिंट नहीं है, एग्जाम में आप भूल गए तो क्या करोगे? तो आपका पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, 1/x, एक्स स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे तो एक्स बाहर आएगा, रूट के अंदर है ना। अब यहां से हमारे पास क्या, हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहां पे एक एक्स था, एक एक्स कम है ना, ए अपॉन एक्स, और माइनस क्या बनेगा 1 और डी एक्स, ये बना। तो आई इक्वल टू क्या आएगा, 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। कोई समस्या नहीं? अब देखो, अब आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पे 1/x स्क्वायर पड़ा हुआ है कि नहीं है? तो ये दिमाग में वहां से स्ट्राइक होगा। जरूरी नहीं हमेशा हिंट का यूज करूं, जरूरी नहीं हमेशा हिंट का यूज करो। मैं यहाँ पे यूज नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको दूसरा मेथड बता दिया। अब अपने पास मैं हिंट का यूज नहीं करूंगा, मैं सीधा क्या मानूंगा कि लेट ए अपॉन एक्स -1 इक्वल टू टी भी नहीं मानेंगे। टी रूट का लपड़ा क्यों रखना नीचे, टी स्क्वायर मानो ना, क्या मानो टी। हाँ, क्यों नहीं मान सकते, किसने मना किया? मानना जब लग ही गए, जब मानने ही लग गए तो ऐसा मानो जिससे अपना काम क्या हो। भाई जब सपना ही देखना तो अच्छा ही देखो ना, हवाई जहाज में चढ़ने का देख रहे हो, क्यों टेम्पो में चढ़ने का देखना है?
जब सपना ही देखना तो क्या देखना है, हवाई जहाज का देखना है। मान नहीं रहे तो फिर मानने में क्या टेंशन है। तो ऐसा मानो कि ये माने, मानते ही क्या होगा, -a/x² आएगा, dx आएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2t dt। कोई समस्या नहीं है मानने में। तो मैंने ये चीज मानी और इससे बड़ा फायदा होगा, अभी आप देखना। जितना फायदा आपको x=a/t रखने से भी नहीं होता, इतना आसान बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखो, जैसे ही हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास कह सकते हैं 1/x² dx इक्वल टू क्या है अपने पास, -2t/a/dt। यहां तक कोई हर्ज है किसी को ऐसा करने में? ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने माइनस इसलिए लिया कि हमारे पास dx/x² मिला ना, उसी जगह पूरा का पूरा मैं क्या रखूंगा, ये रखूंगा 2t/a/dt रखूंगा। रख सकता हूं ना, किसी को कोई समस्या नहीं। अरे ये क्वेश्चन बड़ा मजे वाला बन गया, बड़ा आसान बन गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। कारण देखो, क्योंकि ये अब मैं बोलता हूं मेरी लैंग्वेज में फर्जी क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया, फर्जी। आई इक्वल टू, इसको लिखेंगे -2t/a/dt, और जिसको आपने अच्छा माना वो आपके काम आया, आएगा काम, अभी देखना। t² से बाहर t आएगा, ऊपर वाला t को भी खा जाएगा, ये 2 से 2 भी हट जाएगा। ये 2 एक एक्स्ट्रा कहां से आ गया पहले अपने पास, नीचे वाला 2 कहां से लिखा मैंने, था ही नहीं ना अपने पास, ये नहीं था ना, ये a था, इसको a लिखना था अभी। तो हम लोग इसको -2/a बाहर लिख देते हैं। अरे भाई लोगों, क्या बचा आपके पास, कुछ नहीं बचा ना, केवल क्या बचा, t बचा। जब t बचा है, dt बचा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा। तो -2/a t प्लस, अब t की वैल्यू क्या होगी, √a/x-1 -2/a √a/x-1 प्लस c। बताओ, क्या जरूरी है क्या हिंट को हमेशा साथ में लेना? जब अपनी अकल अपने पास हो तो किसी को कुछ देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इसलिए मानना ऐसा है, हाँ, ऐसा फालतू का मानना ऐसा जरूरी नहीं है। दिल में ऐसे ही मान के बैठा कि वो मेरी है, पर वो ऐसे होती नहीं है ना मेरी। ऐसा मानना है कि जो हो सकती है आगे जाके, उसी का फायदा है। फालतू मानने है कोई फायदा नहीं। क्यों कुलराज भाई? क्योंकि मानने से केवल काम नहीं चलता है, काम तो, बड़ा होशियार है ये, देख लो हैं? अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, मस्त तो है बेटा, पर जब एग्जाम आएगा तुम्हारा मस्त हो जाएगा। जब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये तो ठीक है मैंने कराया तो बड़ा अच्छा लगा, वरना तुम लोग पहले से क्या मान के चलते कि x=a/t पुट करते, और वहीं से तुम्हारा जो क्वेश्चन मेरा 3-4 लाइन में हो रहा है, तुम्हारा 15 लाइन में हो जाता है। मत करो ना ऐसा, ठीक है। तो आप चीजों को हमेशा क्या करो, इजी वे में बढ़ाते जाओ। ठीक है, अभी तो क्या मॉर्निंग का पीरियड है, आज तो आपके लिए फायदा ही है। मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है, ये जो खोपड़ी होती है ना, एक्स्ट्रा एक्टिव होती है। उस टाइम पे जो मेथड निकलते हैं वो और भी अच्छे होते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन करना बेटा, हम 1/x²। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, देखते ही समझ नहीं आता है, देखते ही कोई सुंदर थोड़ी दिख रहा है ये तेरे को, हैं? देखो, सबसे पहले क्या करें इस क्वेश्चन में, सिंपलीफाई तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, नीचे x² है, इधर x⁴ है। ठीक है, एक काम करो, अभी जो आपने क्वेश्चन किया ना वैसे ही करेंगे। x⁴ को खींचो बाहर, x⁴ को खींचो बाहर। जब x⁴ को बाहर खींचोगे ना, तो आपका मजा आ जाएगा। 1/x²।
जैसे ही आपने x की पावर 4 को बाहर निकाला, x की पावर 4 के ऊपर बोलेगा आप सीधा बाहर नहीं आ सकते, हम भी आपके ऊपर रहेंगे। तो आपको कौन मना कर रहा है, रहो भाई ऊपर। ठीक है। अब देखो यहां से क्या हुआ, ये आपका 1 और ये बोला भाई कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या दिक्कत है, तेरे नीचे बिठा देते हैं। नीचे बैठा दिया है, नीचे बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। ये नीचे बैठा थे मजा आएगा अपन को। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे 4 से 4 कटा, ये 3 और ये 2 5 हो गए, हो जा 3 2 5, तो फायदा ही है ना। उसके बाद 9 2 11 हम अपना आप कर देंगे, उसको कर देंगे नहीं कर देंगे। जैसे ही 5 मिल गया, मेरे को पता चल गया तेरा काम तमाम। सॉरी ये लिख दिया मैंने, 2 बार लिखना जरूरत नहीं। अब देखो, अब देखो, अब देखो, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और बड़ा इजी, वैसे हम लोग इसको कर लेंगे। क्योंकि जैसे ही मुझे 1/x की पावर 4 दिखता है और साथ में नीचे 1/x की पावर 5 दिखता है, तो दोनों का दोनों क्या है, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। और रिश्तेदार ढूंढने होते हैं, रूठे हुए रिश्तेदार थे पहले, जो आपस में पहचान नहीं रहते। बोल रहे थे फूफा जी रुक जाओ, पर फूफा जी बोले मेरे को चाबी नहीं दी, तो हम कैसे यहाँ रुक जाए हैं, बारात से पहले तो मैं ही जाऊंगा। फिर फूफा जी को सीधे रास्ते पे लेकर आए, तो फूफा जी भी हम बन गए। जब फूफा जी बन गए तब कोई दिक्कत नहीं है, हैं? जब फूफा जी बन गए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम बोलेंगे भाई फूफा जी देखो, हम लोग क्या करेंगे, 1/1 प्लस x की पावर 4 जो है ना, इसको हम कुछ मानेंगे, इसको हम कुछ मानेंगे। आप भले ही नाराज हो जाओ, हम तो मानेंगे। और हम ऐसा मानेंगे कि आपका नीचे से सत्यानाश हो जाए पूरा, यहाँ पे कुछ बचना भी नहीं चाहिए, ताकि दिमाग में जो कचरा वो सारा ही निकल जाए। तो इसको हम लोग कैसा माने, इसको मान ले t की पावर 4/3, 3/4 खाई जाएगा पूरा। क्योंकि पावर वाले का डिफरेंशियल बड़ा आसान होता है, पावर वाले का डिफरेंशियल बड़ा आसान होता है। तो जैसे ही मैंने क्या किया, इसको मान लिया t की पावर 4/3, 4/3 मान लिया। अब इसका जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आएगा क्या, -1/x की पावर 5 तो होगा, और इसके साथ में ऊपर आगे क्या आएगा, 4 भी तो आएगा। करके देख लो, अगर नहीं आता है ना, इतना लोड नहीं लेना है, ठीक है। छोटी सी जिंदगी, लोड लोगे खत्म हो जाओगे। d/dx ऑफ x की पावर -4 है ना, ये है, आगे आता ये वाला नंबर आगे आता नहीं आता है, -4 x की पावर -5, तो क्या हो जाएगा, -4/x की पावर 5। जब समझ में नहीं आता है ना, तो करके साइड में पेपर चला लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं होता उससे हाथ में, ठीक है। पर सोल्व करना आ जाना चाहिए। अब देखो, अब इसको सोल्व मैंने कर लिया, साथ में इसके dx लिखना मत भूलना। क्या लिखना मत भूलना, इक्वल टू, ये भी पावर अब डिफरेंस नहीं कर रहे हैं ना, तो 4/3 आगे आ जाएगी, t इसमें से एक पावर कम कर दो, 4/3 में से 1 माइनस करोगे 1/3 आएगा, और dt। मुझे पास ये 4 मेरे को भी परेशान कर रहा है, इस 4 को भी इस 4 से काट दो। मेरे को चाहिए केवल 1/x की पावर 5 dx। तो मैं यहां पे गया, इसको ऐसे लिख दिया, लिख दिया। लिखते ही क्या हुआ, फूफा जी मन गए, ठीक है। वैल्यू डाल दो, आई इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, -1/3, ये तो पूरा चला गया, और इसके साथ मैंने लिख दिया t की पावर 1/3 dt, और इसके साथ मैंने क्या लिख दिया कि t की पावर 4/3, और ऊपर वाला 3/4। मजे आ गए, उड़ गया। केवल क्या बचा, नीचे t बचा। इस t को भी यहां छोड़ेंगे नहीं, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो क्या आएगा, -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 -1, 1/3 -1 -2/3। अरे 1/3, ये नीचे वाला t ऊपर जाएगा तो -1 होगा, क्योंकि ये तो कट हो जाएगा। तो कितना आया, -2/3। तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने, t की पावर माइनस का, अब तो कनुप्रिया बोल रही है, अब तो सर मैं ही कर दूंगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पहले इतना टेढ़ा था, अब इतना सीधा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे तो आप सब होशियार हो, कर दें इसको सोल्व पूरा।
या नहीं करना है? करना ही है। अच्छा सर, हम कष्ट नहीं करना चाहते, इतना भी खुद नहीं करेंगे सर, पूरा कराओ, है ना। कार्य को खत्म करना, देखो आजकल के चेले जवाब दे रहे हैं, कार्य को खत्म करना, ऐसा नहीं हो खुद ही खत्म हो जाओ। -1/3 क्या होगा? टी की पावर -2/3 +1 वापिस से कर देंगे, अपॉन में माइनस का 2/3 +1 कर देंगे, क्या आएगा? प्लस साथ में सी लिखने को आएगा, तो क्या आया ये -1/3 इंटू ये क्या होगा 1/3 आएगा, तो 3/1 लिख दूं, और टी की पावर 1/3 प्लस 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास? आई इक्वल टू -t⁻1/3 प्लस सी, तो आई इक्वल टू कितना हो गया? -t, टी क्या माना हमने? टी किसको माना है? पहले तो ये लिखो, टी की जगह 1/x⁴, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? t इक्वल टू 3/4, 3 ऐसा देखो, t इक्वल टू क्या होगा? 1 + 1/x⁴ की पावर कितनी हो जाएगी ये? 3/4। तो यहाँ पे 3/4 लिख के इंटू 1/3 करो, ताकि आपको गलत होने के चांस ही नहीं हो। 3 से 3 क्या होगा? कैंसिल। आंसर क्या आएगा? -1 + 1/x⁴ की पावर 1/4। आप लिखना चाहो तो इसको आगे और लिख सकते हो, x⁴ + 1 की पावर 1/4 डिवाइड में x आ जाएगा, और चाहो तो आप यही इसको क्या कर सकते हो, खत्म। है ना क्वेश्चन इजी? क्वेश्चन हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मजा आ रहा करके? समझ में आ गया? मजा आने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम में आ जाएगा तो क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हुम्पा जी को मना के आना है, ठीक है। जब कोई भी शुभ काम होता है तो सबसे पहले कौन रूठता है? चलो आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आई इक्वल टू 1/x⁴ प्लस x⁻1/3। चलो x⁻½ और x⁻1/3 को कैसे सोल्व करें? कोई तरीका है आपके पास? कोई तरीका है? देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सबकी पावर अलग अलग है, सब प्लस में, कोई मल्टीप्लाई फैक्टर जैसी यहाँ कोई फॉर्म बन नहीं रही है, दोनों में कॉमन भी कुछ नहीं है। या तो आप दोनों में कॉमन लेना तो ऐसा लो कि कुछ काम हो सके, कुछ काम हो सके। जैसे आप यहां से x भी कॉमन लेने की सोचते हो, x⁻½ भी कॉमन लेने की सोचते हो, तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x⁻½ कॉमन लेते हैं या x⁻1/3 कॉमन लेते हैं, कुछ भी कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन तो ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो? कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लो कॉमन ले लिया। आई इक्वल टू, यहां से मैंने क्या किया, x⁻1/3 कॉमन ले लिया, ले लिया। यहां क्या बचा? x⁻1/2 था, इसके नीचे क्या आ जाएगा? x⁻1/3 आ जाएगा, प्लस में साथ में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और dx आ जाएगा, ठीक है। ऐसा लिखने में कोई हर्ज है? अब बताओ, अगर माइनस नहीं करना साइड में कर लो, इसलिए मैं करके बता देता हूं आपको। क्या आएगा एलसीएम? यहां क्या आएगा? 3 - 2 कितना आएगा? ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो, आज सुबह सुबह दिमाग सही चल रहा, तो आपके लिए फायदा, अच्छा अच्छा कंसेप्ट सीख लो, ठीक है। आई इक्वल टू 1/x⁻1/3, x⁻1/3, यहाँ क्या बचेगा? x⁻1/6 + 1। कोई समस्या नहीं? पक्का? अब क्या है, तो हम लोग कुछ मानेंगे तो कुछ ऐसा मानना, अब नीचे वाली पावर जैसी बनने वाली हालत यहाँ पे है नहीं, पावर वाली बनने जैसी हालत यहाँ पर है नहीं, क्योंकि जब इंटीग्रेशन किसी का भी करेंगे, x⁻1/6 का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या 1/3 आ जाएगा?
नहीं आएगा, वो तो आने वाला नहीं है। तो हमारे पास कुछ ऐसा लो कि 1/3 और 1, ये जो 6 है पावर, ये दोनों का क्या हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि पावर अगर अपने पास 2, 3, 4 होती है तो हम लोग उसको इजीली सोच सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम जो है इस 6 को हटाना है, 1/6 को हटाना है। 1/6 जब हटेगा तो 1/3 भी अपना आप क्या हो जाएगा, हट सकता है। हट सकता है कि नहीं हट सकता है, हट जाएगा। तो अब क्या करो, आप लोग सीधा सा क्या मान लो, x की पावर 1/6 जो है ना, इसको क्या मान लो, या तो आप x को क्या मान लो, ऐसा नहीं करना है, तो आप क्या मान लो, x इक्वल टू t की पावर 6 मान लो। मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे t की पावर 6 यहां पे लिखेंगे, ये भी हट जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा ना, और यहां रखेंगे तो भी अपने पास हट जाएगा। दोनों में इजी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि 6/3 टी स्क्वायर बन जाएगा, 6/3 6/6 टी बन जाएगा, फिर अपना काम हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने लिखा, इसको dx करेंगे, इक्वल टू कितना आएगा बेटा बताओ, 6t की पावर 5 dt। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं यहां तक। अब देखो बड़ा आसान क्वेश्चन बन गया ये, आप सोच भी नहीं सकते इतना आसान बन गया है। i इक्वल टू 1 x की पावर 1/3 को जैसे ही मैं लिखूंगा यहां पे x जगह t की पावर 6 की पावर 1/3, आप लोग खुद देखोगे बेटा बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। अब देखो यहां पे देखो, x को लगेंगे t की पावर 6 की पावर 1/6 +1, और dx की जगह मैं क्या लिखूंगा, 6t की पावर 5 dt। आप खुद देखिए, ये क्वेश्चन बन गया बच्चों वाला। मिसलिनियस नाम देख के हमेशा डरना नहीं होता है, टेढ़ा है पर उसको सीधा हमें करना आना चाहिए। जैसे ही सीधा किया, इसके पास कुछ नहीं बचा, कंगाल हो गया ये, 6 की पावर t/5, और ये क्या हो गया, टी स्क्वायर, और ये बन गया t+1। कोई समस्या आई? अरे ये बनने के बाद तो जो इंटीग्रेशन का धुरंधर नहीं है वो भी बोल देगा अब तो मैं भी कर लूंगा। कैसे करेगा, टी स्क्वायर से टी की पावर 5 कम हो जाएगी, तो आपके पास क्या बनेगा, 6 तो बाहर लिख दो, t³ +t+1। अब यहां गलती करते हैं कई लोग, मैथ्स के ज्यादा धुरंधर होते हैं ना, वो क्या लिख देते हैं, t³ + t³ लिख देते हैं कई बार, ऐसे भी करते हैं। अरे ये अलग चीज है। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, आप इसका ऐसे तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, अभी भी अपने पास समस्या ही है। तो एक चीज आपके पास है, डिवाइड करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए, इंटीग्रेशन जब सोल्व करो तो हमेशा ध्यान रखना, नीचे वाली पावर तो ऊपर वाली पावर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी आगे स्टेप बढ़ाना है, नहीं तो रुक जाना है वहीं पे। 2 मिनट ठंडे दिमाग से सोचना है कि इस पावर को कैसे हटाएं। तो पावर हटाने का एक तरीका है, डिवाइड कर लो, t³ को किससे डिवाइड कर लो, t+1 से डिवाइड कर लो। डिवाइड कर ले, डिवाइड किए बगैर सीधा ऐसे मत कर देना, या तो +-1 कर लो। +-1 करने से भी आपको a³ + b³ का फॉर्मूला तो आप ऐसा कर सकते हो। डिवाइड करना नहीं आता है, मैं दोनों तरीका आपको बताता हूँ। एक तो डिवाइड कर लो, अगर आपको a³ - b³ a + q सब भूल गया हो तो डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट आता है। यहाँ क्या चाहिए, t² चाहिए बेटा, एक नहीं चाहिए, तो बताओ क्या आएगा, यहाँ पे t³ हो जाएगा, और प्लस साथ में t² आएगा, आएगा नहीं आएगा, माइनस माइनस क्या आया, माइनस का t²। फिर चाहिए t², तो माइनस का t चाहिएगा, तो माइनस का t² प्लस का माइनस का t, साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस, ये क्या बचा, t, क्या बचा t। अब देखो क्या हो गया, यहां से क्या चाहिए, +1 लिख दे, 1 लिखने क्या आएगा, t+1, तो क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, -1 बचा। अब आप लोग जो है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, t³ अपॉन t+1 को एक्सटेंड करके क्या लिख सकते हो, t² - t+1। पहले क्या लिख दीजिए आप लोग, कोसेंट लिख दिया, कोसेंट लिख दिया, प्लस क्या करते हैं, यहां माइनस का रिमाइंडर है ना, तो -1 अपॉन डिविडेंड जो अपने पास, ऐसा लिखने में कोई हर्ज है, जब ऐसा लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन अपना आप ही बन जाएगा। तो देखो i इक्वल टू 6 इंटीग्रेशन ऑफ t² - t+1 dt।
और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1। कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे इसमें। कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। i = कितना आएगा 6। ये कितना हो जाएगा t³/3 -t²/2 प्लस t माइनस log t+1 प्लस c। यहां तक हो गया। अब तो कर लोगे। कैसे करोगे पता है? कैसे करोगे? t की वैल्यू पुट कर देंगे। अब तो होशियार हो आप लोग, कर दो पुट। t की पावर पुट, क्या वैल्यू पुट करो t की बताओ? t सॉरी 6। या तो इसको एलसीएम लेके 6 का हटाम कर दो। तो जब जैसे ही होगा क्या होगा अपने पास, यहाँ पे एलसीएम आएगा 6 आएगा नीचे। यहाँ कितना आएगा एक बार सोल्व कर लो इसको, 6 तो हट जाएगा नीचे वाला। तो 2t³ -3t² प्लस 6t माइनस 6 ln t+1 प्लस c। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट कर दो। तो 2t = क्या हमारे पास x⁴1/6, x⁴1/6 का क्यूब माइनस 3t, तो x⁴1/6 का स्क्वायर प्लस 6 x⁴1/6 माइनस ln x⁴1/6 प्लस 1 प्लस c। क्या हो गया? प्लस c। अब बताओ क्या होगा यहाँ पे? 2x⁴½ माइनस 3x⁴1/3 प्लस 6x⁴1/6 माइनस ln x⁴1/6 प्लस 1 प्लस c। यहां ही छोड़ दो, आगे देखने की भी जरूरत है। समझ में आ गई बात? तो अब यहां पे आप चीज देखो। आप यहां बोलते हो सर यहां तो हिंट दे दिया तब ठीक है, अगर एग्जाम में हिंट नहीं दे तो क्या करना है? तो बिना हिंट भी काम आपका चल सकता है, नहीं चलते तो बताओ। 2-3 क्वेश्चन जो मैंने बिना हिंट कराए हैं, चले काम नहीं चले? चले क्या? हाँ, यहाँ 6 आएगा, ये 6 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए बिना हिंट भी काम करना सीखना है। बिना हिंट भी काम करना। समझ गए अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूं, तब तक मेहदी जल्दी से पानी लेगा, जल्दी जा। क्वेश्चन नंबर 6 वैसे आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ 5x/x+1 और x² + 9 dx। ये तो सीधी सी फॉर्म है, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म है, कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। कौन सी फॉर्म है? पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म। पर ये पार्शियल फ्रैक्शन में सेकेंड टाइप की फॉर्म है, जिसमें आपका क्या है, x² + a² लिखा हो। क्या लिखा हो? x² + a² जब लिखा हो तो कैसे उसको सोल्व, कहां से लेकर आया? समझदार हो गया आप। अब देखो बेटा, सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5x/x+1 x² + 9 इक्वल टू a/x+1 प्लस bx प्लस c। जब x ये वाली फॉर्म हो तो हमेशा ये लिखना होता है, पता है ना कि x² + a² की फॉर्म हो तो ऐसा लिखना होता है। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, एलसीएम ले लेंगे इधर। तो 5x/x+1 x² + 9 इक्वल टू a x² + 9 प्लस bx + c इंटू x + 1 अपॉन
एक्स प्लस वन, बिना सोचे समझो लिख दो, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना आपको, दिमाग ही नहीं लगाना, क्योंकि आपको पता है कि इस नीचे वाले से नीचे वाला तो उड़ना ही चाहिए, तो ये उड़ेगा। आपके पास क्या बचा, 5x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो कर सकते हो आराम से। सबसे पहले बी एक्स और सी दोनों को एक साथ उड़ा दो, एक्स की वैल्यू क्या रख दो, -1, -1 रखते ही इसका काम तमाम, और इसकी ए की वैल्यू निकाल दो, एक्स इक्वल टू, जैसे ही आपने -1 रखा तो ये 5 इंटू -1 इक्वल टू ए, और ये कितना हो गया 10, 1 प्लस 9 कितना होगा 10, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और ये पूरा पूरा आपका काम तमाम हो चुका है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की हाफ, ए इक्वल टू कितना आ गया -5/10, दैट इज इक्वल टू -1/2। ए को निकाल लिया आपने, अब कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी वैल्यू रख दो, पहले एक्स को, बी के साथ एक्स है ना, तो उस बी को उड़ाओ, 0 डाल दो, एक्स इक्वल टू जैसे 0 डाल दोगे तो सामने आपका 0 बन जाएगा, 5 इंटू 0 0 बन गया, ए के साथ 9 बचा, और प्लस बी उठ गया, सी बचा, उठ गया का मतलब समझते हो ना, और ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, हाफ है, माइनस की, इधर जाएगी प्लस की, 9/2 हो जाएगी, इक्वल टू सी। अब आप जो मर्जी है वैल्यू डाल लो, क्योंकि हमारे पास 3 में से 2 वेरिएबल ऑलरेडी है, तो तीसरे वेरिएबल की इतनी औकात नहीं है कि वो आए नहीं। जैसे ही एक्स की वैल्यू डालेंगे, 2 की वैल्यू पुट करेंगे, तीसरा अपना आप निकल जाएगा। तो अब आप लोग क्या करो, जैसे ही आप लोग एक्स की वैल्यू पुट कर दो, मान लीजिए 1, बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है, छोटी वैल्यू लेनी है, 1 ले ली, तो क्या बचा 5 इक्वल टू ए, ये बचेगा 10, और बी प्लस सी इंटू 2 आया, कोई दिक्कत नहीं। यहां जैसी वैल्यू डालो कितनी आएगी, यहाँ पे माइनस का हाफ, तो ये 5, और इधर जाके क्या हो जाएगा +5, माइनस हाफ से करोगे क्या होगा, इक्वल टू बी प्लस सी इंटू 2। कैलकुलेशन ऐसी करो कि आपको भी लगे कि हाँ इजी हो रही है, ऐसा नहीं है पहले ही वैल्यू डाल दो, वैल्यू हमेशा लास्ट स्टेप पुट करो वेरिएबल के अंदर। अब आपके पास क्या है, सी है, सी भाई साहब को बोलो आप भी पधार जाओ यहाँ पे, 9/2 डाल दो। जैसे ही आप 9/2 डालोगे तो बी इक्वल टू क्या आएगा, 5 माइनस 9/2, आएगा नहीं आएगा बताओ, तो कितना आएगा ये 1/2 आएगा, 1/2। अब इसमें ऐसा मत बोलना सर एलसीएम लेकर दिखाओ, ऐसा बोल दे तो फिर तो भाई हो गया काम तुम्हारा, तुम्हारा भी हो गया और मेरा भी हो गया, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब देखो हैं, अब क्या करें, पहले इंटीग्रेशन करने से पहले पहले इनको सही जमाना तो पड़ेगा ना, हैं। अब देखो, इसको ऐसे लिखेंगे आई इक्वल टू, ए की वैल्यू सीधी डाल दें, कितनी है, -1/2 है, -1/2 1/x+1 dx। इसका काम तो बड़ा आसान हो गया, पर यहां झंझट है, यहां झंझट है, इतना आसान झंझट थोड़ी दूर होता है। यहां क्या है बताओ मुझे, बी की वैल्यू कितनी है बेटा, तो वहां पे आया x/2 प्लस 9/2 अपॉन x² प्लस 9 dx। अभी भी प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम है, पर इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं, इसको इजीली सॉल्व, बड़ी बात नहीं है। इसका तो आपको पता सीधा क्या होगा, -12 ln x+1 प्लस, इसको ऐसे लिख दें 1/2 या 1/2 x² प्लस 9, और प्लस 9/2 x², सॉरी 9/2 1/x² प्लस 3 का स्क्वायर dx। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, अब कुछ चीजें ज्यादा बड़ी बची नहीं है, चीजें बड़ी ही आसान बची है। क्यों बची बता आसान, क्योंकि यहां पे जैसे टी लेंगे इसका काम हो जाएगा, पर केवल करना क्या है, 2 से और मल्टीप्लाई, 2x अगर होता तो यहाँ पे 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब नीचे वाला को टी मान लेंगे, इसको एक बार के लिए आई डैश बोल दीजिए आप अलग से, क्या बोल दीजिए, तो आई डैश इक्वल टू अपने पास क्या है
इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब आप एक्स स्क्वायर प्लस 9 को क्या मान लीजिए, t। तो 2x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। हमारे पास क्या आ जाएगा, आई डैश इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t क्या होता है, ln t। तो ये हो जाएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस 9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास सारा इंटीग्रेशन हो गया, इसका सोल्व हो गया। इसको तो आप सीधा कर सकते हो, क्या होता है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x बाई ए यहाँ पे कितना 3 है, तो अब डायरेक्टली फॉर्मूला वैल्यू डाल दो सबकी। i इक्वल टू माइनस हाफ ln x प्लस 1 प्लस 1/4 ln एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9/2 इंटू 1/3 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस सी। अब सोल्व कर लोगे आगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से, कोई समस्या नहीं है, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। यह है, ये सीधा सा क्वेश्चन है, आपको सीधा दिख रहा है कि नीचे साइन एक्स माइनस ए चीज है, उसको हटाओ यहां से, इसको तो हटाओ। हटाने का एक ही तरीका है, क्या कर लो, आई इक्वल टू, कुछ माना मानी करने की जरूरत ही नहीं है, इसको ऐसे लिख दो ना यार, साइन एक्स माइनस ए प्लस ए। कोई दिक्कत है ऐसा करने में, है नहीं है ना। अब मेहदी भाई आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, पर यहां प्लस वाला लगेगा कि बीच में प्लस है। ठीक है, क्या लगेगा, प्लस वाला। तो आई इक्वल टू क्या आएगा बताओ, क्या बताओ, साइन एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए साइन ए। अरे वो डबल टच वाला कर रखा, थोड़ा इजी किया था सेटिंग में, पर वो कई बार मिस्टेक भी कर देता ना, फास्ट लिखते हैं तब। साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। अब क्या करो, इन सबको अलग अलग रिश्ते में भेज दो। तो साइन एक्स माइनस ए कॉस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस ए साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। यहां से तो उड़ गया। अब ऐसा मत कर देना कॉस ए का इंटीग्रेशन करके साइन ए कर दो, सुन लेना स्पेशली। कॉस ए कांस्टेंट है, क्या आएगा बाहर, तो कॉस है तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 1 का करोगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। तो अब ये आपका एक्स मल्टीप्लाई, इस एक्स को भी कॉस ए एक्स के साथ मत लिख देना, उस एक्स को आगे लिखना बाद में। ठीक है, प्लस ये कितना बनेगा, कॉस अपॉन साइन, कॉट, कॉट का क्या होता है, हाँ कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स। तो साइन है तो बाहर रहेगा, और ln साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। अब आप इसको लिख दोगे आई इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस साइन ए इंटू ln साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। कोई समस्या है इसमें बताओ, इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 10 तक कराऊंगा एक बार, फिर अपन रेस्ट लेंगे। ठीक है, 10 तक करा के क्या लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका,
इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x dx। समझो इसको, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जब log की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, x की पावर log का बेस x और a बन जाता है, तो ये दोनों अगर इस टाइप का होता है ना, जब ऐसा होता है x की पावर log ऑफ x ऑफ a, तो यह होता है a। इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है। जब मैथ है बड़ी आसान, पर मैथ में प्रॉब्लम क्या है, तुम पढ़ना नहीं चाहते, तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, तुम चाहते हो थोड़ा सा टाइम पास कर ले और उससे काम बन जाता है। बेटा टाइम पास वाला जमाना चला गया। टाइम पास आप जिसके साथ करते हो आपको पता ही वो टाइम पास होता है, हर जगह टाइम पास थोड़ी होता है, हैं? मैंने आपको कुछ बोला नहीं, आप अपना आप हंस रहे हो। देखो कि आपको अपना आप दिमाग में आता है कि टाइम पास क्या होता है। देखिए आपको पता नहीं, नहीं वो गेम खेलना तो बहुत लेट दिमाग में आया आपका है। दूसरा टाइम पास आपको सबसे पहले दिखता है, आपकी मेंटल स्टेट देख ली कितनी खराब हो चुकी है। अब एक प्रॉपर्टी इससे पहले और लगेगी, ये लगाने से पहले एक प्रॉपर्टी और लगेगी। क्या लगेगी पता है? एक ये फॉर्मूला भी था, a log b इक्वल टू, इसको लिखते ना, log ऑफ b ऑफ a, पावर में जाता है नहीं जाता है क्या, तो यही प्रॉपर्टी यहां लगानी पड़ेगी। तो i इक्वल टू e की पावर log x की पावर 5 माइनस e की पावर log x की पावर 4 अपॉन e की पावर log x की पावर 3 माइनस e की पावर log x की पावर 2। अब सुनो, जब log में बेस नहीं दे रखा है तो e लेना है, यहाँ पे एक्सपोनेंट के फॉर्म में क्या लेना है, e लेना है। तो यहां पे अब ये देखो सेम बना ना, इसका भी e इसका भी e, तो यहां से ये log हट गया पूरा, ही log का काम क्या हो गया, खत्म। क्या बचा, x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2। सोचा आपने ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ये। ऊपर से क्या ले लीजिए, एक्स की पावर 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बना x माइनस 1, नीचे से x की पावर 3 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बना x माइनस 1 dx। अरे भाई लोगों, जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे भी बड़ा क्या बन गया ये क्वेश्चन, आसान बन गया। देखो अब i इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर dx। तो क्या बन गया i इक्वल टू इसका x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, इसका आंसर आ गया। हैं? बड़े क्वेश्चन का इतना आसान आंसर आता है तो ऐसा लगता है ये क्या हो गया है। उसकी हालत अभी हॉस्पिटल में एडमिट होने जैसी हो रही है थोड़ी देर में, हैं? अरे बोल तो मैं रहा हूं, तुम्हें जोर क्या आ रहा है बताओ, हैं? तुम फालतू में, घर में जब शादी होती है तो खर्चा तो माँ बाप करते हैं, नाराज फूंपा होता है, वो वाली बात हो गई, हैं? उसका ना तो कुछ लग रहा है कुछ बात, जब बाद में कुछ जाएगा वापस तो उस फूंपा कुछ लेके ही जाएगा, देखे तो कुछ जाएगा नहीं, हैं? फूंपा तो लेके ही जाएगा ना सीख, हैं? फिर भी नाराज होता है। अब ऐसे फूंपा क्या करें, कुछ नहीं कर सकते ना, हैं? वही बात तुम्हारे साथ हो रही है, क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, तुम लोग थक रहे हो, हैं? क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन आई इक्वल टू, नहीं नहीं सब फुंपे बनेंगे ऐसी बात नहीं है, पर ये कहावत बन गई, हमने राजस्थान में क्या करें, और फुंपा नाराज होता है। 4 माइनस साइन स्क्वायर, अब ये क्वेश्चन तो आई थिंक देखते ही हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए नहीं होना चाहिए। सीधा साइन एक्स को क्या मानोगे, टी, उसका रिश्तेदार ऊपर बैठा हुआ है, आ जाओ भाई हमारा वर्त काम आसान कर दिया है, कर दिया ना। तो जैसे ही आपने साइन एक्स को टी माना, कॉस एक्स डी एक्स मिल गया, और यही मुझे चाहिए था। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, डी टी अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अरे अब तो फॉर्मूला आना चाहिए,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसके आगे 1/a मत लिख देना, वो साइन में नहीं होता है, ठीक है। लॉग वाले में होता है 1/2a और टेन वाले में होता है 1/, समझ में आई बात है। तो हर किसी का आगे ऐसा नहीं है जरूरी हमेशा लिख दो। तो ये आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t/2 प्लस सी। तो आई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 2 प्लस सी। यहीं छोड़ दो, आपका भला होगा, ठीक है। ज्यादा गहराई हमेशा अच्छी नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आपको थोड़ा ब्रेक दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 क्वेश्चन कराने में देखो कितना टाइम लगा है। अब 1 घंटा पूरा हुआ है, अभी 10 हुए नहीं पूरा, देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x। आधे तो ये देखते ही मर जाएंगे कि अब क्या करें, यहां तो 8 दिख रहा पावर के अंदर है। 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। आधा देखते तो ये हो जाएंगे खत्म कि अब तो हमारे बस का मामला नहीं है, हैं? अब क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। तोड़ना तो है ही, बिना तोड़े तो काम बनता नहीं है। जब फूंपा सीधे से नहीं माने तो हाथ भी मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो आई इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दें क्या रे, साइन की पावर 4x का पावर 2 माइनस कॉस की पावर 4x की पावर 2, ऐसा लिख दें, हैं? बोलो, वही लिखूंगा ना, अभी तो मैं यही लिख रहा हूं ना। 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। सुनो रे, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा यहां से, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। कोई झंझट है यहां तक, नहीं? अब देखो, अब क्या करें। अब देखो बेटा, इसको वापस से थोड़ा और तोड़ते हैं आगे। हम्म, हाँ रख सकते हैं, 1 मिनट। यहां देखो, अब इसको साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x को लिख दें ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं यहां पर। तो आई इक्वल टू क्या बनेगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या होगा हमारे पास, ये क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये क्या बन गया बेटा, 1 बन गया। ये क्या बन गया, 1। अब फाइनली हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, देखो सुनिएगा अब इसको आराम से, ठीक है। आई इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दे बेटा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस
स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ नहीं किया मैंने, इसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ की है। 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस किया, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, माइनस किया। ठीक है, इनटू अपने पास क्या बना, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो बेटा बड़ा आसान सा बन गया। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब सुनो, ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। भाई लोगों मजा आ गया, क्वेश्चन आ गया ना। अभी भी तुम्हें नहीं दिखा मजा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, दिखना चाहिए। अब ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपने रास्ते से घर गया, गया ना। तो क्या बचा, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन बच गया बड़ा आसान सा। तो आई इक्वल टू, इसको लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसका काम हो गया। इसको भी ऐसे लिख दो बेटा, माइनस बाहर ले लेता हूं और इसको ऐसे लिख दूं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ये उड़ गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x जैसी चीज का एक फॉर्मूला होता है। तो आई इक्वल टू माइनस कॉस 2x dx, कॉस 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x अपॉन 2, तो माइनस 1 अपॉन 2 साइन 2x अपॉन, वो तो हो गया प्लस c। दिस इज द आंसर। बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था, पर यहां मेन फंक्शन किसका था, ट्रिग्नोमेट्री का। इंटीग्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं था। तो इंटीग्रेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना, वो आपको ये नहीं बोलता कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हार्ड है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हार्ड नहीं है, वो जो टेढ़ा मुंह है उसको सीधा मुंह करना है। जब आप मुंह सीधा बना लोगे तो क्वेश्चन अपना आप बन जाएगा। और मुंह सीधा बनाने का काम किसका है, तुम ही लोगों का है। ठीक है, मेरा नहीं है, मैं मुंह सीधा बनाना क्या कर दूंगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आप लोगों ने किए अभी इस टाइम में। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थोड़ी देर बाद और 10 क्वेश्चन।